हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हैं ये क्वेश्चन विच इज काउंट सब एरे वेयर मैक्स एलिमेंट अपीयर्स एट लीस्ट के टाइम्स। ठीक, लीड कोड का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बताना है हमें नंबर ऑफ सब एरेज बतानी है जहाँ पे जो मैक्स एलिमेंट है इस एरे का वो एट लीस्ट के टाइम्स आ रहा हो। आइए एग्जांपल से देखते हैं। तो एग्जांपल हमारा ये है, इस एरे का मैक्स एलिमेंट क्या है? इस एरे का मैक्स एलिमेंट है 3। ठीक, तो अब हमें वो सब एरेज बतानी है जिसमें हमारा 3 जो है वो एटलीस्ट 2 बार आ रहा हो, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा बार आ सकता है। तो देखो यार, इसका आंसर क्या हो सकता है? देखो, एक सवारी हमारी ये हो गई। ठीक, एक सवारी हमारी ये हो गई। ठीक, और देखा जाए एक सवारी हमारी ये भी हो गई, एक सवारी हमारी ये भी हो गई, एक सवारी हमारी ये हो गई, और एक सवारी हमारी ये हो गई। ठीक, क्या और कोई सवारी आपको दिखाई दे रही है? मोस्ट प्रोबेबली नॉट। तो हमारा आंसर 6 आ गया। आइए वेरीफाई कर लेते हैं क्या हमारा आंसर 6 आ रहा है। हाँ, 6 आ रहा है। तो मतलब कि यही सवारीज हमारी हो गई। ठीक, क्या करना है ये क्लियर है कि आपको एक एरे दी हुई है, आपको इसका बताना है मैक्सिमम एलिमेंट एटलीस्ट के टाइम्स आना चाहिए। ऐसे कितनी सब एरेज हो सकती हैं। ठीक, तो एक वो बेसिक सी अप्रोच जो आपको पता है कि सारी सब एरेज के ऊपर ट्रैवल्स कर लो, जितनी भी सब एरेज होंगी, और आपको पता है कि एन स्क्वायर सब एरेज होती हैं। तो एन स्क्वायर सब एरेज के ऊपर ट्रैवल कर लो, देख लो कि कौन कौन सी वैलिड है, कौन कौन सी नहीं वैलिड है। तो ये आपका हो जाएगा एन स्क्वायर में। तो ये अप्रोच मोस्ट प्रोबेबली सबने सोच ली होगी, ये डिस्कस करने हम यहाँ पे बैठे भी नहीं। ठीक, हम डिस्कस करने बैठे हैं कुछ ऑप्टिमल। आइए एक बार एरे लिख लेते हैं हम फिर से। 2 3 3। ठीक, के हमारा था 2। हम डिस्कस करने कुछ ऑप्टिमल। ठीक, तो आइए देखते हैं ऑप्टिमल क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको सवेरे की बात कर रहे हो ना, तो एक बार डेफिनेटली आप काउंट सवेरे हो या फिर आपका मैक्सिमम सवेरे आपको बतानी हो कि मैक्सिमम लेंथ की सवेरे, तो एक बार अपने दिमाग स्लाइडिंग विंडो की तरफ जरूर चलाना। 100 में से 80 बार आपको ऐसा होगा डेफिनेटली कि सवेरे या तो आपका क्वेश्चन इमीडिएटली सॉल्व कर देगी, या तो कहीं ना कहीं आपका हेल्प कर रही होगी। बाइनरी सर्च और आंसर अगर आप लगा रहे हो तो उसमें सवेरे आपका वेरीफाई करने के लिए यूज हो जा रही है। लेकिन आपका डेफिनेटली स्लाइडिंग विंडो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि सवेरे की बात अगर हो रही हो तो एक रामबाण इलाज कह सकते हैं, एक आप तरीके से, एक तरीके से। ठीक, तो काम कैसे करती है स्लाइडिंग विंडो? देखिए, अप्रोच मेन होती है स्लाइडिंग विंडो की कि देखो, आपकी सवेरे डिफाइन कैसे होती है। अगर मैं कहूँ कि आपको एक सवेरे को डिफाइन करना है, ठीक, यूनिकली डिफाइन कैसे करोगे? तो इसकी दो चीजें होती हैं, एक होता है इसका स्टार्ट पॉइंट और एक होता है सवेरे का एंड पॉइंट। ये दोनों चीजें अगर दोनों में से कोई भी एक चीज अलग है तो यानी कि दो सवेरे आपस में यूनिकली आइडेंटिफाई करी जा सकती हैं। ठीक, और ऐसे ही आपकी ब्रूट फोर्स निकलती भी है कि आपके एन स्टार्ट पॉइंट्स हो सकते हैं, एन टोटल आपके एंड पॉइंट हो सकते हैं। तो आप टोटल निकालते हो कि एन स्क्वायर सवेरे हो रही है ना। तो आपका यही काम करता है स्लाइडिंग विंडो भी। वो कहता है कि अगर आप किसी स्टार्ट पॉइंट को फिक्स कर दो, स्टार्ट पॉइंट तुम्हारे कितने हो सकते हैं? टोटल एन हो सकते हैं, ये अभी आपने देखा। तो अगर किसी स्टार्ट पॉइंट को फिक्स कर दो, लगभग से आईएथ पोजीशन आपकी स्टार्ट पॉइंट फिक्स हो गई है, तो अब आपको बताना है कि ऐसे कितने एंड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स। अगर आप बता कर लो कि एक आई स्टार्ट पॉइंट के लिए कितने हमारे एंड पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एन में टाइम में से कम कर, एंड टाइम से कम में ये पता कर लो कि कितने एंड पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं किसी भी स्टार्ट पॉइंट के लिए, तो आपका काम वहीं पे हो जाएगा। बस यही एक होता है कि स्टार्ट के लिए एंड पता कर लो, या तो कोई एंड पॉइंट फिक्स कर लो तो स्टार्ट पता कर लो। ये तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में हम ये कैसे कर सकते हैं। फिर से एक बार हम ये टेस्ट केस लिख लेते हैं। 1 3 2 3 3। ठीक, के इक्वल्स टू आपका 2 है। देखो, मैक्स निकालने में तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। एक एरे का मैक्स निकालना मैं आपको बताने के लिए नहीं बैठा भी नहीं हूँ। एरे का मैक्स आप निकाल लोगे। ठीक, एरे का मैक्स आपने निकाल लिया, मैक्स आपको पता चल चुका है 3 है। ठीक, अब आप क्या कर सकते हो? मैं कहता हूँ आपने दोनों पॉइंटर्स यहाँ पे रखे। ठीक, एक आपका स्टार्ट है, एक आपका एंड है। आपकी सवेरे अभी इसके बीच में लाई कर रही है। ठीक, अब मैं कहता हूँ कि एंड को तब तक बढ़ाओ क्योंकि ये स्टार्ट को तुम्हें एक वैलिड स्टार्ट बनाना है ना। लेकिन अभी ये क्या वैलिड स्टार्ट है? वैलिड स्टार्ट ये तब बनेगा जब ये स्टार्ट और एंड के बीच में एटलीस्ट के मैक्स एग्जिस्ट कर रहे हो ना। तो अभी तो ये नहीं है, इसको तुम एक आगे बढ़ाओगे तो एक मैक्स आ गया देखो तुम्हारे पास, यानी कि 3 एक बार आ चुका है। इसको एक बार और आगे बढ़ाओगे, अभी तो एक ही बार आया है, एक और बार आगे बढ़ाओगे, अब देखो अब तुम्हारे पास हाँ 2 बार आ चुका है तुम्हारा मैक्स एलिमेंट। तो एंड जब तुम्हारा यहाँ पे है तब तुम्हारा ये एक वैलिड सवेरे है।
ठीक है, ये एक स्टार्ट से तुम्हें एक एंड तक एक वैलिड सब एरे मिल चुकी है। अब मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारी ये एक वैलिड सब एरे है, ठीक है, ये तुम्हारी पहली ऐसी वैलिड सब एरे है जो इस स्टार्ट से स्टार्ट होती है और कहीं पे भी खत्म होती है। ये एक ऐसी पहली तुम्हारी वैलिड सब एरे है। तो अब मैं कहता हूं कि इसके बाद देखो यार, तुम्हें एटलीस्ट के चाहिए थे, के टाइम्स एटलीस्ट मैक्स चाहिए था, है ना। ये एटलीस्ट था, मतलब कि इतना या इतने से ज्यादा। तो मैं कहता हूँ यार कि अब इसके बाद की क्या सारी सब एरे तुम्हारी वैलिड नहीं होंगी, क्योंकि देखो 2 बार तो तुम्हें मिल ही चुका है ना, और एटलीस्ट 2 ही चाहिए था तुम्हें। अब इसके बाद अगर तुम एंड को आगे बढ़ाओ, अगर तुम्हें 3 मिल जाता वो तुम्हारे लिए और अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हें नहीं मिलता है तो 2 तो तुम एटलीस्ट ले ही चुके हो ना ऑलरेडी। अगर अब तुम्हें इसके बाद मिल जाता है तो तुम्हारा 2 से ज्यादा हो जाएगा, वो भी एटलीस्ट को वेरीफाई कर रहा है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो एटलीस्ट ही 2 चाहिए थे ना, तो एटलीस्ट 2 तो है ही तुम्हारे पास ऑलरेडी। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला एंड तो है ही इस स्टार्ट के लिए, इसके बाद के जितने भी एंड हैं वो सारे भी एक वैलिड एंड पॉइंट है इस स्टार्ट के लिए। ठीक, ये बात क्लियर है। अब देखो, अब तुम्हारा एंड पॉइंट तुमने फिक्स कर लिया था एक बार। अब क्या करोगे, अब तुम स्टार्ट को चेंज करोगे। इस स्टार्ट के लिए काम हो चुका है, अब स्टार्ट तुम चेंज करोगे, स्टार्ट तुम चेंज करोगे, स्टार्ट को आगे रखो। स्टार्ट अब तुम्हारा ये है, तो मतलब कि अब तुम ये रिमूव कर रहे हो अपनी इसमें से। तो यानी कि अगर ये 3 होता तो तुम इसमें एक कम कर देते, ये जो 2 थे इसमें कम कर देते। अब तुम्हारा स्टार्ट यहाँ पे आ चुका है, कलर चेंज कर लेते एक बार। स्टार्ट अब देखो तुम्हारा यहाँ पे आ चुका है, और जो एंड है तुम्हारा वो अभी भी यहाँ पे है। देखो अभी भी स्टार्ट और एंड के बीच में एटलीस्ट 2 मैक्स हैं, है ना। तो अब फिर से वही सेम चीज कि अब इसके बाद के जितने भी एंड पॉइंट होंगे वो सारे भी तुम्हारे एक वैलिड एंड पॉइंट होंगे, क्योंकि 2 तो तुम ऑलरेडी लेके चल रहे हो ना। अब इसके बाद तुम्हें मिले चाहे ना मिले, तुम्हारे लिए वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 वाली काम तो तुमने अभी वेरीफाई कर लिया है। ठीक, तो यानी कि इसके बाद की ये जितने भी हैं वो सारे वैलिड कर रहा है। तो अगर स्टार्ट पॉइंट तुमने 1 को माना था तो तुम्हारे पास 2 थे, स्टार्ट पॉइंट अगर 3 को माना है तो भी 2 आ चुके हैं, तो 4 सब एरर्स तुम्हें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। ठीक, अब तुमने इस स्टार्ट पॉइंट के लिए वैलिडेट कर लिया, अब आगे बढ़ोगे। स्टार्ट अब तुम्हारा ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कुछ चेंज होगा। क्या चेंज होगा, ये देखो 3 तुम एक रिमूव कर रहे हो, तुमने सब एरे को अपनी छोटी कर दिया ना, तो इधर के एलिमेंट्स तो तुम हटाते जाओगे अपने इस काउंट में से। तो देखो 1 3 तुमने रिमूव कर दिया, तो यानी कि अब तुम्हारी इस सब एरे के बीच में एक ही बचा है मैक्स, है ना। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब तुम्हें, क्योंकि तुम्हें अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है कि के इक्वल्स टू 2 एटलीस्ट होना चाहिए, तो क्या करोगे तुम, एंड को अब तुम आगे बढ़ाओगे। एंड को आगे बढ़ाओगे, एक और एलिमेंट ग्रैस्प करोगे। अब ये तुम्हें फिर से 3 मिल चुका है, तो फिर से ये तुम्हारा अब 2 हो गया, कि अब तुम्हारे पास फिर से 2 एटलीस्ट मैक्स आ चुके हैं। ठीक, तो इस वाले एस के लिए तुम्हारे पास फिर से 2 एटलीस्ट मैक्स आ चुके हैं। तो अब क्या करोगे तुम, अब तुम फिर से करोगे कि अब तुम्हारा ये एंड तो फिक्स है ही है। अब तुम देखोगे कि इसके बाद के जितने होंगे वो भी तुम्हारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद तुम्हारा कोई एंड पॉइंट बन नहीं सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास खाली एक ही आया है। इस स्टार्ट पॉइंट को अगर तुम 2 को स्टार्ट पॉइंट माना है, एक बार फिर से मेरी बात सुन लो ध्यान से। देखो, कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को स्टार्ट फिक्स करो और एक अपने सबेरे मैनुअली चूज करने की कोशिश करो, कि अगर ये स्टार्ट है तो इससे एक सबेरे मैनुअली चूज कर ली। अगर एक सबेरे चूज कर ली तो मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद की सारी सबेरे भी तुम्हारी वैलिड हैं। तो बस तुम्हें पहली, हर एक स्टार्ट के लिए पहली सवारी चूज करनी है। अगर पहली सवारी तुमने चूज कर ली तो उसके बाद की जितनी भी सवारी है वो सारी तुम्हारी वैलिड है, ये गारंटीड है, क्योंकि तुमने 2 एटलीस्ट चूज कर लिया, कि जितने थे वो तुमने एटलीस्ट चूज कर लिया खुद ही मैन्युअली जब करा। तो उसके बाद तो एलिमेंट आ रहे हैं ना तुम्हारे पास, तो आते टाइम एलिमेंट्स ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास मैक्स और बढ़ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे पास मैक्स अब कम हो जाए, क्योंकि तुम तो ले रहे हो ना एलिमेंट्स, तुम कुछ रिमूव थोड़ी कर रहे हो। रिमूव तब कर रहे हो जब एस आगे बढ़ा रहे हो, जब तुम अपना स्टार्ट पॉइंट आगे बढ़ा रहे हो तब रिमूव कर रहे हो, तब हाँ ऐसा हो सकता है कि कम हो जाए, तो उसके लिए फिर से तुम्हें एंड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो जब एस तुम्हारा ये था और एंड तुम्हारा ये था, तो तुमने कहा कि ये एक वैलिड सब एरे है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है, इसलिए खाली एक ही वैलिड बनी। अब तुम क्या करोगे, फिर से अपने एस को चेंज करोगे, एस तुम्हारा यहाँ पे आ गया। अब देखो तुमने 2 रिमूव किया, क्या 2 तुम्हारा मैक्स था, नहीं था, तो यानी कि ये 2 रहेगा, ये अभी तक इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। ये भी एक वैलिड है, इसलिए एक और ऐड हो जाएगा, तो टोटल तुम्हारी 6 सवारीज आ गई। ठीक, एक बार जल्दी से फिर से एक बार इसी को अप्रोच को बता देता हूँ। कलर चेंज कर लेते, फिर से कलर ब्लैक ले लेते। ओके, तो तुम्हारा पास था 1 3 2 3 3। देखो क्या किया तुमने, स्टार्टिंग में स्टार्ट को यहाँ पे लिया, एंड को यहाँ पे रखा। ठीक, स्टार्ट अब तुम्हारा 1 फिक्स कर रहे हो तुम, अब इसके लिए तुम एक सवारी अपनी चूज करोगे खुद से, तब तक आगे बढ़ाते जाओगे
जब तक तुम्हें 2 3 नहीं मिल जाते हैं। अब तुम्हें 2 बार 3 मिल चुका है, तो स्टार्ट तुम्हारा ये है, एंड तुम्हारा ये है, एक सवेरे है। लेकिन अब तुमने कहा कि ये तो एंड पॉइंट हो सकता है, इसके बाद के जितने भी हैं वो सारे एंड पॉइंट हो सकते हैं। तो ये और इसको बाद वालों को मिला के 2 एंड पॉइंट्स टोटल हो सकते हैं तुम्हारे, जब तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे है 1 पे। अब तुमने क्या कहा कि इस स्टार्ट पॉइंट के लिए तो काम हो गया है ना, तो अब स्टार्ट पॉइंट क्यों ना आगे बढ़ा दो। स्टार्ट पॉइंट आगे बढ़ाओगे तो ये 1 रिमूव हो जाएगा, 1 रिमूव होगा। अब तुम चेक करोगे क्या इसके बीच में अभी भी तुम्हारे पास के मैक्स एलिमेंट्स हैं, तो हाँ अभी भी है। तो मतलब कि अभी भी तुम्हारा ये एंड पॉइंट और इसके बाद के एंड पॉइंट जितने हैं वो सारे वैलिड हैं, तो 2 फिर से हो गया। ठीक, अब तुमने क्या कहा, फिर से एस को आगे बढ़ाओ। अब एस तुम्हारा यहाँ पे आ गया, लेकिन तुमने एक 3 रिमूव कर बैठे हो, तो यानी कि अब तुम्हारे पास इस खाली एक ही मैक्स बचा है। तो अब क्या करोगे, तुम एंड को आगे बढ़ाओगे। एंड को आगे बढ़ाया, फिर से एक मैक्स मिल गया, तो अब फिर से 2 मैक्स हो गया, तो एक सवेरे यहाँ पे आ चुकी है। अब तुमने कहा कि ये कलर चेंज कर लेता हूँ, ये माफ कीजिएगा, ठीक, यानी कि ये और इसके बाद के जितने भी एंड पॉइंट्स है वो सारे वैलिड है। तो इसके बाद कोई एंड पॉइंट तो है नहीं, खाली यही एक एंड पॉइंट है, तो ये वैलिड है। ठीक, स्टार्ट पॉइंट को फिर से आगे रखो, स्टार्ट पॉइंट यहाँ रखा, अभी भी तुम्हारे 2 मैक्स हैं ही, तो अभी भी तुमने कहा कि ये और इसके बाद के जितने भी एंड पॉइंट्स है वो सारे वैलिड हैं, तो एक ही एंड पॉइंट था, तो ये इसका आंसर 6 आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आई होगी अप्रोच। सोचने की कोशिश करिए कि आप स्टार्ट पॉइंट को फिक्स कर रहे हो, एक अपने आप से चूज कर रहे हो, उसके बाद के जितने हैं वो सारे आप फैक्ट की तरह कह सकते हो कि इसके बाद के जितने भी तुम्हारे एंड पॉइंट्स हैं वो सारे एक वैलिड एंड पॉइंट है। ठीक है, आइए एक बार कोड इसका देख लेते हैं, कोड कैसे लिखेंगे। तो देखो, आंसर इसमें अपना आंसर स्टोर करेंगे हम, और आपका आई आपने आई आपका डिनोट कर रहा है आपका एंड पॉइंट, जे आपका डिनोट कर रहा है स्टार्ट पॉइंट। ठीक, आपका साइज निकाल लिया आपने, मैक्स एलिमेंट निकाल लिया। सी प्लस प्लस में आप एक फंक्शन होता है मैक्स एलिमेंट, उससे आप निकाल सकते हैं। काउंट है आपका कि अभी तक कितने बार मैक्स एलिमेंट आप अकर कर चुके हैं इस सवेरे के बीच में, जितनी सवेरे आप आई से लेके जे तक सवेरे में आपके पास कितनी बार मैक्स आ चुका है। ठीक, क्या करोगे आप, जब तक आपका जो स्टार्ट पॉइंट है, जब तक आपका जब तक आपका जो स्टार्ट पॉइंट है ये आपका एंड तक नहीं पहुंच जाता है ना, जब तक आपका स्टार्ट पॉइंट लास्ट तक नहीं पहुंच पाता है, यानी कि स्टार्ट पॉइंट को आपको सबको रख के देख रहा है ना, स्टार्ट पॉइंट आप सबको रख के देखोगे। ठीक, अब आपको क्या मिला, अगर आपको मैक्स एलिमेंट के बराबर ही मिल रहा है, ठीक, एंड पॉइंट को ये आई आपका एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट जब तक आपका लास्ट तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसके बाद आपकी सबेरेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। तो आपका जब जैसे ही आपको नम्स ऑफ आई आप देख रहे हो कि ये एक आपको मैक्स के बराबर मिल रहा है, तो यानी कि काउंट उस टाइम में आप बढ़ा सकते हो अपना कि एक मैक्स और आ गया इस सवेरे के बीच में, यानी कि जे से आई तक की जो सवेरे है उसके बीच में एक और बार आपका मैक्स एलिमेंट आ चुका है। ठीक, जैसे ही आपका के बार आ चुका है मैक्स एलिमेंट, है ना, तो आप कह सकते हो कि ये एक सवेरे आपने मैनुअली चूज कर ली है। अब मैनुअली चूज कर लिए, तो अब क्या करोगे आप, जब तक आप अब क्या करोगे, अब अपने स्टार्ट पॉइंट को आगे आगे बढ़ाते जाओगे, जब तक आपकी ये मैनुअल सवेरे अभी तक एग्जिस्ट कर रही है तब तक आप अपने स्टार्ट पॉइंट को आगे बढ़ाते जाओगे। यानी कि जब तक आपका जे लेस देन आई है, यानी कि जब तक स्टार्ट आपका लेस देन एंड है, यानी कि सवेरे के एक भी एलिमेंट है तब तक, और साथ में ये जो काउंट है आपका ये जब तक के बराबर है, यानी कि वैलिड सवेरे जब तक मिलती रहेंगी तब तक आप क्या करोगे, आंसर में आप अपने ऐड कर रहे हो एन माइनस आई। एन माइनस आई एटलीस्ट है क्या, ये आपका एंड पॉइंट अगर लेट्स से आई पे है, यानी कि अगर 0 बेस इंडेक्सिंग में देखा जाए तो ये 3 पे है। ठीक, तो एन क्या है आपका 5 साइज है, 5 माइनस 3 जो कि आपका 2 आ गया। तो एन माइनस आई से आप पता कर रहे हो कि कितने वैलिड एंड पॉइंट है ये और इसको मिला के इसके बाद, तो एन माइनस आई से वो आपको मिल गया, तो यानी कि इस स्टार्ट पॉइंट के लिए आप इतने एंड पॉइंट को आपने रख लिया। ठीक, अब आप जे को रिमूव कर रहे हो, क्योंकि अपने स्टार्ट को आगे बढ़ाओगे तो एक तरीके से जे को रिमूव ही कर रहे हो ना, तो आप चेक करोगे कि अगर आपका जो रिमूव करा हुआ एलिमेंट है वो आपका अगर मैक्स के बराबर था तो आप एक काउंट माइनस माइनस कर दोगे, क्योंकि आपने एक अच्छा एलिमेंट रिमूव कर दिया ना अपनी सवेरे में से, तो आप एक बार काउंट को माइनस माइनस कर दोगे और जे को आगे बढ़ा दोगे, यानी स्टार्ट पॉइंट आपका आगे आ गया। ऐसा करते करते, और इस वाली एरे के लिए आपका आई प्लस प्लस होगा, यानी कि एंड पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हो। ठीक, ऐसा करते करते आपको हर एक वैलिड स्टार्ट पॉइंट के लिए अपना आंसर मिल चुका होगा। ठीक, तो आप लास्ट में आंसर रिटर्न कर दोगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हर एटलीस्ट जो आपका एस था वो हर बार एन टाइम्स ही तो हुआ कि आपका एस हर एक पॉइंट पे गया और आपका ई भी हर एक पॉइंट पे गया, है ना, लेकिन आपने अलग से लूप नहीं चलाया, तो देखेंगे अगर तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी एन ही है, क्योंकि आप एक बार एक पॉइंट को एक ही बार ट्रेवर्स कर रहे हो, तो हर एक पॉइंट को ई के लिए एक बार ट्रेवर्स किया, हर एक पॉइंट को एस के लिए एक बार ट्रेवर्स किया, तो ऑर्डर ऑफ एन प्लस एन यानी कि ऑर्डर ऑफ 2n में आपका काम हो गया।
स्पेस आप कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हो, एक वेरिएबल खाली यूज कर रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस हो गया आपका। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। ऐसे ही आप अगर सवेरे की प्रॉब्लम आती है, आपको स्लाइड विंडो से टैकल करना है, तो इसी तरीके से टैकल करी जाती है कि स्टार्ट पॉइंट या तो फिक्स कर लो या तो एंड पॉइंट को फिक्स कर लो, और वैलिड जितनी भी सवेरेज बन सकती है उतनी वेरीफाई करने की कोशिश करो। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।